रुचि आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फोन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल रही थी। आशा ताई खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर के डोरबेल बजती है। राजा, जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथों में खाना है, आशा ताई अपने बेटे से कहा। रुक, मैं देखता हूँ, कहते हुए मोहन जी दरवाजे की ओर बढ़े। अरे ममता जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए मोहन ने हाथ जोड़े और झुक कर उन्हें अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे आशा ताई भी आ चुकी थी। अरे ममता बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी डाइनिंग टेबल पर। आशा ने प्यारी से स्माइल देते हुए कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़ा ना आई हूँ। अंदर आते हुए ममता ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा, क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही हैं? कोई बात हुई क्या? मोहन जी ने प्रश्न सूचक निगाहों से देखते हुए ममता से पूछा। ममता ने उनके प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा, रुचि कहाँ है? जी वो तो अपने कमरे में है, अभी बुलाई देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया? आशा ने फिर से वही प्रश्न किया। रुचि का जिक्र चल ही रहा था तब तक वो भी अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। रुचि ने अपने सर पर चुन्नी रख करते हुए ममता को विश किया। नमस्ते तो ठीक है रुचि, पर ये बताओ, तुम कल से मोहित से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फोन क्यों बंद करके बैठी हो? अब घर के सारे सदस्य रुचि को ही देख रहे थे। देखो, मेरा बेटा बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोलकर रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों के सगाई के बाद शादी में 4 हफ्ते का टाइम इसलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसलिए नहीं कि रोज रोज मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। रुचि, क्या हुआ? और ममता आंटी सही तो कह रही है। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज झगड़ा कर लेती है, फिर भी मुझे सॉरी बोल, मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। मोहन ने रुचि से जुली अंदाज में स्माइल के साथ कहा, आप तो रहने ही दो, बच्चों को भी ऐसे टाइम पर ही ना ये एग्जाम्पल देना। बेटा रुचि, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी शादी मोहित से शादी होनी है, इतना अच्छा लड़का मैं फिर कहाँ मिलेगा? ममता दीदी सही कह रही है। आशा ने फिर रुचि को समझाने की कोशिश की। हम तो अपने दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बढ़ चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली के नाक का सवाल है। और अब ममता ने आशा की ओर देखा। आशा, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्त की रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन रुचि तो कल से मोहित से नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने न जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तो ही जानती है आशा, मेरा बेटा बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हटीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बापू की भी नहीं सुनेगा। अब तो देख ले, इसे उसे सॉरी बोल के मनाना है तो पड़ेगा ही। अब रुचि कुछ बोलती, उससे पहले वहां पर बैठी रुचि की छोटी बहन जूली बोल पड़ी। दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है? सॉरी तो आपको और आपके बेटे को बोलना चाहिए। जूली की बात सुनकर सबके सब हक्के बक्के हैरान होने लगे। क्यों जूली, ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को मोहित जी वीडियो कॉल पे दीदी को सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फोटो देने की डिमांड कर रहे थे, और जब दी ने यह सब मना करने से कर दिया तो अनपढ़ गंवार का ठप्पा लगा के मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्हें बाहर जाकर? जूली ने रौब झाड़ी ममता से उल्टा कटघरे में खड़ा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि मोहित जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है, सोशल मीडिया के जमाने में। ममता ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। आप सही कह रही है ममता जी, कि हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की? अगर आपको किसी भले घर के लड़के के न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है, ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे तो ना हो पाएगा। मोहन जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर ममता का के हाथ जोड़ लिए। ममता तो सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पे तेरे बेटे की हरकत पर ये भी कहने नहीं आऊंगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी का आगे सॉरी बोले।
क्योंकि इतनी सेकंड सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूंगी। अब तो जा सकती है। ममता अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो अपना सब मुंह लिए चुपचाप वहां से जाने लगती है। मोहन जी और शीला अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गवार होना ही लाख गुना अच्छा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।